हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में आकाशीय बिजली का कहर, ठनका गिरने से 6 की मौत। इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। झारखंड के कई जिलों में सोमवार को वज्रपात होने से 6 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल हो गए हैं। गढ़वा जिले में 3, रामगढ़ जिले में 2 और हजारीबाग जिले में 1 व्यक्ति की ठनका की चपेट में आने से मौत हो गई। गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के पुरबारा टोला, लखैया व रेजो गांव के 3 लोगों की मौत हो गई। 3 महिला सहित 5 लोग घायल हो गए हैं। मृतकों के नाम लखैया गांव के शंभू बैठा 55 वर्षीय, रेजो गांव के धर्मेंद्र राम 35 वर्षीय तथा पुरबारा टोला के तरुण कुमार देव 18 वर्षीय हैं। तरुण विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर लालमोहन के इकलौते पुत्र थे। इधर ठनका गिरने से ही रामगढ़ के चितरपुर थाना क्षेत्र के दुलमी निवासी सेम्पू देवी 45 वर्षीय और गिद्दी निवासी मधवा मांझी 60 वर्षीय की मौत हो गई। इधर हजारीबाग जिले के कटकमसांडी में राजू यादव की भी मौत हो गई। इधर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 21 मई से पूरे राज्य में आंधी के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात व बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। यह स्थिति 23 मई तक रहेगी। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्व पश्चिम की ओर से आ रही नमी के कारण मौसम विभाग के अनुसार आज मंगलवार को उत्तर पूर्व इलाके यानी कि देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज, धनबाद और गिरिडीह में भारी बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी रांची सहित अन्य इलाकों में आकाश में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं मेघ गर्जन एवं हल्की बारिश होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश कुंटी में 50 मिलीमीटर और रांची में 27 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया है। आज धनबाद आएंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री। BBMKU में विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। 20 मई यानी आज मंगलवार को राज्यपाल संतोष गंगवार एवं सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन BBMKU धनबाद में विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी ने इस प्रतिमा अनावरण समारोह में भाग लेने के लिए 3000 से अधिक लोगों को आमंत्रित किया है। झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री 20 मई को विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय BBMKU परिसर में संयुक्त रूप से स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कार्यक्रम को लेकर BBMKU परिसर में तैयारियां जोरों पर है। परिसर को सजाया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को भी उच्च स्तरीय बनाया जा रहा है। जिला प्रशासन भी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक और आमंत्रित अतिथियों की व्यवस्था तक की निगरानी स्वयं वरीय प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। वेतन नहीं मिलने पर लोहरदगा के सफाई कर्मी हड़ताल पर, शहर में कचरा उठाओ ठप। लोहरदगा नगर परिषद के अंतर्गत कार्यरत सफाई कर्मी पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण गहरे आक्रोश में हैं। अपनी आर्थिक संकट और पारिवारिक परेशानियों से तंग आकर उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। सफाई कर्मियों की यह हड़ताल शहर की सफाई व्यवस्था को पूरी तरह से चरमरा देने वाली साबित हो रही है। प्रतिदिन औसतन 27 टन कचरा उठाने का कार्य करने वाले ये सफाई कर्मी अब काम पर नहीं हैं, जिससे पूरे शहरी क्षेत्र में कचरा उठाव का कार्य ठप हो गया है। इससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और शहर में गंदगी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सफाई कर्मचारियों ने झारखंड राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ और एकटू मजदूर संघ के बैनर तले नगर परिषद कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और आक्रोश मार्च निकालकर शीघ्र वेतन भुगतान की मांग की। उनका आरोप है कि नगर परिषद ने सफाई व्यवस्था के लिए एक प्राइवेट एजेंसी को टेंडर देकर काम सौंपा है और मार्च माह तक भुगतान भी कर दिया गया है, लेकिन एजेंसी ने अब तक सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया है। सफाई कर्मियों ने बताया कि यह पहली बार नहीं है, बार बार कंपनी उनके साथ इसी प्रकार का व्यवहार करती है। समय पर वेतन नहीं मिलने से उनके घरों में राशन की दिक्कत हो रही है और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।
बगोदर में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा, मंदिर के पास हुआ वज्रपात, बरामदे में खड़ी महिला और बच्चा घायल। गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के मुंडरो गांव में सोमवार को आकाशीय बिजली गिरने से 3 महिलाएं और एक बच्चा घायल हो गए। घायलों में 23 वर्षीय सोनम देवी, 35 वर्षीय मोहिनी देवी और 25 वर्षीय संगीता देवी और 12 वर्षीय रोहित कुमार शामिल हैं। सभी लोग जंगल से लौट रहे थे। बारिश शुरू होने पर वे एक मंदिर के बरामदे में रुक गए। इसी दौरान तेज गड़गड़ाहट के साथ पास में बिजली गिरी। बिजली की धमक से तीनों महिलाएं अचेत हो गई और बच्चा भी प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों ने मुखिया बंधन महतो और माली नेता पवन महतो की मदद से घायलों को बगोदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को सुरक्षित बताया। माली नेता पवन महतो ने लोगों से बारिश के दौरान घरों में रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि काले बादल दिखने पर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। रांची टाटा रोड पर मिले बाघ के पंजों के निशान, वन विभाग चला रहा सर्च अभियान। रांची टाटा मेन रोड पर बाघ के पंजों के निशान मिले हैं। इससे लोगों में हड़कंप मच गया है। वन विभाग की टीम लगातार जंगलों में सर्च अभियान चला रही है। वही ग्रामीण भयभीत हैं। वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 10 दिनों के बाद फिर से विभाग को बाघ की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिस पर वन विभाग ने पूरी सतर्कता के साथ रांची टाटा मुख्य मार्ग के किनारे जंगलों में सर्च अभियान चलाया, जहां NH 33 स्थित जो है रईसा मोड़ के हर्बल जंगल के पास बाघ के पगमार्क मिले हैं। सड़क किनारे पगमार्क मिलने की सूचना पर ग्रामीण भयभीत हैं। खुंटी वन प्रमंडल के वन कर्मियों को सूचना मिली थी कि बाघ रांची प्रमंडल के जंगल से निकलकर रांची टाटा मुख्य मार्ग को पार कर फिर से रांची वन प्रमंडल के जंगल की ओर चला गया है। सूचना पर वनपाल प्रभात कुमार पाढ़ी, नितेश केसरी, रोशन श्रीवास्तव, अनल सिंह मुंडा, सिप्रीन टूटी व वन विभाग के कर्मियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर बाघ के दर्जनों पंजों के निशान मिले हैं, जिससे बाघ के मौजूद होने की आशंका बढ़ गई है। हालांकि अभी तक किसी ने बाघ को नहीं देखा है। इसके बावजूद वन विभाग पूरी सतर्कता के साथ बाघ की खोज कर रहा है। अब तक वन विभाग की टीम को बाघ नहीं मिला है और न ही किसी ग्रामीण ने उसे देखा है। अवैध बालू खनन को लेकर DGP से मिला जेल कैंप। राज्य में अवैध बालू खनन और ढुलाई के मामले को लेकर जेल कैंप के उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने सोमवार को DGP अनुराग गुप्ता से मिले। मौके पर उन्होंने DGP का ध्यान सिल्ली, सोनाहातू, राहे, बुंडू, अनगढ़ा, कांके, ईचागढ़ क्षेत्र में हो रहे अवैध बालू ढुलाई की ओर दिलाया। मौके पर उन्होंने DGP से बुंडू और चांडिल टोल प्लाजा, अनगढ़ा, बुड़मू ब्लॉक परिसर में मजिस्ट्रेट नियुक्त और स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर शाम 6 बजे से रात्रि के 2 बजे तक बालू उठाव को लेकर क्षेत्र में कड़ी निगरानी करने की मांग की। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि बालू के अवैध कारोबार से जहां राज्य के राजस्व में भारी नुकसान हो रहा है, वहीं पंचायत के अधिकार का हनन तथा प्राकृतिक अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। मौके पर DGP ने इस संबंध में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली का झारखंड में विस्तार। रांची के बाद 24 जिलों में रैली, धनबाद में प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता शामिल। झारखंड कांग्रेस ने संविधान बचाओ अभियान को राज्यव्यापी रूप दे दिया है। 6 मई को रांची में हुई प्रदेश स्तरीय रैली के बाद अब सभी 24 जिलों में इसका आयोजन किया जा रहा है। धनबाद के निरीक्षण भवन प्रांगण में आयोजित रैली में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह और संगठन पर्यवेक्षक अशोक कुमार चौधरी ने भी शिरकत की। धनबाद विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवार अजय कुमार दुबे और बाघमारा विधानसभा के प्रत्याशी जलेश्वर महतो सहित जिले के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि AICC की कर्नाटक बैठक में संगठन सृजन और जय बापू, जय भीम और जय संविधान का प्रस्ताव पारित किया गया था। उन्होंने आदिवासी हितों की बात करते हुए सरना धर्म कोड की मांग दोहराई। इस मुद्दे पर 26 मई को घेराव का कार्यक्रम भी रखा गया है। पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा है कि आदिवासियों की मूल पहचान के लिए सरना धर्म कोड का लागू होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस मांग को विधानसभा से पारित कर पहले ही केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। हजारीबाग में राजस्व कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। बड़कागांव में जमीन के LPC के लिए 3,000 रुपए लेते ACB ने पकड़ा। हजारीबाग में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने बड़कागांव प्रखंड के राजस्व कर्मचारी प्रहलाद मांझी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। मांझी को अंचल कार्यालय परिसर से सोमवार दोपहर के समय पकड़ा गया। बकाउल्लाह खान नाम के आवेदक ने ACB में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि प्रहलाद मांझी ने उनकी जमीन के LPC भू स्वामित्व प्रमाण पत्र के लिए
5,000 रुपए की मांग की थी। जमीन का खाता नंबर 21 और प्लॉट नंबर 98-378 है, जिसका रकबा 26/1/2 डिसमिल है। बकाउल्ला खान ने 10 दिन पहले अंचल कार्यालय में फॉर्म जमा किया था। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद कार्रवाई की। प्रहलाद मांझी को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उन्हें एसीबी कार्यालय ले जाया गया है, जहां पूछताछ की जा रही है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। हजारीबाग एसीबी के एसपी आरिफ इकराम ने कहा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि रिश्वत की मांग की शिकायत एसीबी से करे। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अन्य सरकारी कार्यालयों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। गिरिडीह में हाथियों के झुंड का उत्पात, दर्जनों घरों की चारदीवारी तोड़ा, अनाज को पहुंचाया नुकसान, झुंड में 3 बच्चे भी। गिरिडीह के सरिया प्रखंड क्षेत्र के सर्वोदय गांव में रविवार देर रात हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। दर्जनों लोगों के कच्चे घरों में तोड़ फोड़ किया और बाउंड्री को नुकसान पहुंचाया। घर में रखे अनाज को भी चट कर गए व कुछ को बर्बाद भी कर दिया। गाँव के स्कूल गेट और खिड़की तोड़ मध्याह्न भोजन का चावल दाल सहित अन्य सामानों को भी नुकसान पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि झुंड में 15 वयस्क हाथियों के साथ 3 बच्चे भी हैं। लोगों ने हाथियों को भगाने का बहुत प्रयास किया, पर वो असफल रहे। हाथियों ने 2 दर्जन से अधिक घरों की दीवार और पेड़ों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं खेत में लगी सब्जियों को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इसमें लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। प्रभावित लोगों ने सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। हाथियों ने ईंट भट्टे में काम कर रहे मजदूरों की झुग्गी झोपड़ी को भी नुकसान पहुंचाया है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि हाथी भाग नहीं रहे हैं। इसी गांव की नदी के पास अपना बसेरा बनाया हुआ है। रात में वो खाने की तलाश में गांव में घुस रहे हैं। देवघर एम्स के लिए नया रेल कनेक्शन, शंकरपुर स्टेशन का 15 करोड़ से हुआ आधुनिकीकरण। 22 मई को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। देवघर में जसीडीह मधुपुर रेलखंड पर स्थित शंकरपुर रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत आधुनिकीकरण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। स्टेशन के विकास पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। देवघर एम्स के नजदीकी रेलवे स्टेशन के रूप में शंकरपुर हॉल्ट को विकसित किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए कई नए बदलाव किए गए हैं। स्टेशन पर अब यात्री सेट, डिजिटल टाइम टेबल के लिए लाइटेड साइनेज और सुविधा युक्त प्लेटफॉर्म हैं। अंडरपास, आधुनिकीकरण, टिकट काउंटर और वेटिंग हॉल बनाए गए हैं। पार्किंग की व्यवस्था की गई है। फुट और ब्रिज का जो है नवीनीकरण किया गया है। स्टेशन पर नई बिल्डिंग, शौचालय और दिव्यांगों के लिए रैंप बनाए गए हैं। पर्यावरण के अनुकूल साफ सुथरा परिसर तैयार किया गया है। एम्स आने वाले मरीजों और डॉक्टरों की सुविधा के लिए यहाँ कई ट्रेनों का ठहराव होगा। लंबी दूरी की ट्रेनें भी यहाँ रुकेंगी। रेलवे नेटवर्क को भी जो है आधुनिक बनाया गया है। सीएम हेमंत से जेएससीए की नई कमेटी ने की मुलाकात। राज्य में क्रिकेट को नई ऊंचाई देने पर हुई चर्चा। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जेएससीए की नवनिर्वाचित टीम ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवासीय कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की। प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष अजय नाथ सहदेव, उपाध्यक्ष संजय पांडे, सचिव व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सौरभ तिवारी, कोषाध्यक्ष अमिताभ घोष, मैनेजिंग कमेटी के सदस्य मिहिर, प्रीतेश टोप्पो, रमेश कुमार, संजय जैन, रत्नेश कुमार सिंह और जिला प्रतिनिधि श्रीराम पुरी व उत्तम कुमार शामिल रहे। टीम ने मुख्यमंत्री को हाल ही में संपन्न जेएससीए चुनाव से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी निर्वाचित सदस्यों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया है कि नई कमेटी अपनी ऊर्जा और क्षमता के साथ राज्य में क्रिकेट को नई दिशा देगी। जेपीएससी में परीक्षा से लेकर 1692 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया लंबित। झारखंड लोक सेवा आयोग में सिविल सेवा परीक्षा से लेकर 1692 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया लंबित है। इन पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति होनी है। इनमें कई पद वर्षों से खाली हैं। इनमें एक में तो 2018 में ही आवेदन लिए गए थे, परीक्षा भी हुई, लेकिन कोर्ट से आदेश के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन का निर्देश जारी किया गया है। जेपीएससी में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और करीब 5.5 महीने किसी अध्यक्ष के नहीं होने की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुई है। पूर्व मुख्य सचिव एल खियांगते के जेपीएससी अध्यक्ष बनने के बाद कई विज्ञापनों से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है। अभ्यर्थी भी लगातार परिणाम जारी करने को लेकर आंदोलनरत हैं। पिछले दिनों ही 11वीं सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम जारी करने के लिए अभ्यर्थी जेपीएससी कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठे थे। इसके अलावा कई अन्य विभागों के पद भी हैं जिसकी परीक्षा होनी है और कई के परिणाम जारी किए जाने हैं।
सांप काटने से मासूम की मौत, सीएचसी में नहीं दिया गया एंटी वेनम। सरायकेला खारसवा जिले में इन दिनों सर्पदंश के मामले काफी बढ़ गए हैं। जिले में बीते 2 दिनों में सांप काटने से 2 लोग की मौत हो गई। सोमवार को राजनगर प्रखंड के जामबनी गांव में सांप के काटने से एक 6.5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान सरदार गागराई के पुत्र परवेश गागराई के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बच्चा सोमवार की दोपहर घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान घर के आसपास उगे झाड़ियों में से सांप निकल आया और बच्चे को डस लिया। घटना के बाद परिजन तुरंत बच्चे को राजनगर सीएचसी लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल में एंटी वेनम देने के बजाय चिकित्सकों ने इलाज के लिए बच्चे को सदर अस्पताल भेज दिया। करीब 3:30 बजे परिजन बच्चे को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि सीएचसी में एंटी वेनम होने के बावजूद बच्चे का इलाज नहीं किया गया। अगर सीएचसी में बच्चे को एंटी वेनम मिल जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। 6 जिलों में शुरू हुई स्मार्ट पीडीएस योजना, अनाज वितरण पर केंद्र की नजर। झारखंड में 6 जिलों में स्मार्ट पीडीएस योजना शुरू हो गई है। इस योजना के शुरू होने के बाद से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जैसे ही लाभुकों को अनाज मिलेगा, केंद्र सरकार तक यह सूचना पहुंच जाएगी। इससे केंद्र को पता रहेगा कि झारखंड में कितने लाभुकों को कितनी मात्रा में कब और किस दिन अनाज मिला है। केंद्र सरकार ने फरवरी माह में पायलट प्रोजेक्ट के तहत खूंटी से यह योजना शुरू की थी। इसकी सफलता के बाद चतरा, गुमला, कोडरमा, लातेहार व सिमडेगा में भी अप्रैल माह से स्मार्ट पीडीएस योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 19 अप्रैल तक चतरा में 28.38%, गुमला में 45.74%, कोडरमा में 26.26%, लातेहार में 41.64%, खूंटी में 38.02% व खूंटी में 65.25% अनाज का वितरण किया जा चुका है। स्मार्ट पीडीएस योजना के तहत सिर्फ अनाज वितरण की ही नहीं बल्कि एफसीआई गोदाम से एसएफसी के गोदाम तक अनाज पहुंचाने, वहां से पीडीएस दुकान तक अनाज ले जाने की रियल टाइम जानकारी भी केंद्र को मिलती रहेगी। हजारीबाग में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत, खेत में काम करते समय हुआ हादसा, घटनास्थल पर चली गई जान। हजारीबाग में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवा किसान की मौत हो गई। कटकम सांडी थाना क्षेत्र के लुपुंग पंचायत स्थित असधीर गांव में सोमवार शाम को वज्रपात से एक 23 वर्षीय किसान राजू कुमार यादव की जान चली गई। राजू मायापुर में अपने लीज के खेत में काम कर रहा था। इस दौरान अचानक बादल गरजने और रिमझिम बारिश के साथ वज्रपात हुआ। घटनास्थल पर ही राजू की मौत हो गई। आसपास के लोग युवक को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए। मृतक के परिजन और भाजपा नेता शिवपाल यादव ने सांसद मनीष जायसवाल को घटना की जानकारी दी। सांसद के मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी ने अस्पताल में पोस्टमार्टम की व्यवस्था करवाई। भाजपा नेता किशोर राणा ने कटकम सांडी सीओ से मृतक के परिवार को तत्काल मुआवजा देने की मांग की। सांसद प्रतिनिधि ने परिवार को आपदा प्रबंधन कोष से मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। रिम्स 2 के लिए जमीन की मापी का विरोध, आक्रोशित ग्रामीणों ने काम रुकवाया। सरकार की मंशा पर उठाए गंभीर सवाल। झारखंड सरकार ने रांची के कांके में राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के दूसरे फेज के निर्माण की कयावत शुरू कर दी है, लेकिन जमीन मापी की प्रक्रिया शुरू होते ही विवाद शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन को जमीन मापी नहीं करने दिया। प्रशासन का दावा है कि कांके में रिन पास के पीछे बिरसा एग्रीकल्चर की जमीन पर रिम्स पार्ट 2 का निर्माण होना है, लेकिन ग्रामीणों की दलील कुछ और ही है। लिहाजा मापी स्थल पर दिन भर गतिरोध बना रहा। ग्रामीणों ने यह कहते हुए मापी के कार्य को रुकवा दिया कि ना तो जमीन खाली करने को लेकर कोई मुआवजा दिया गया और ना ही नोटिस। प्रशासन जबरन जमीन को हड़पना चाह रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित जमीन के कागजात उनके पास मौजूद हैं, जबकि कांके अंचल के सीओ का कहना है कि जिस जमीन पर मापी हो रही है वह बिरसा एग्रीकल्चर की है। इस दौरान स्थानीय पुलिस के सहयोग से ग्रामीणों को समझाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन ग्रामीण पीछे नहीं हटे। जवाब में ग्रामीणों ने संबंधित जमीन पर सरना झंडा गाड़ दिया। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने 110 एकड़ में 1074 करोड़ की लागत से रिम्स 2 बनाने का फैसला लिया है। यहां मरीजों के लिए 700 बेड की सुविधा होगी, साथ ही यूजी की 100 और पीजी की 50 सीटों के लिए पढ़ाई होगी। स्वास्थ्य मंत्री की दलील थी कि रिम्स का भवन बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए फेज 2 का निर्माण करना बेहद जरूरी है।
फुफेरे भाई के श्राद्ध में पहुंचे सीएम, पत्नी व मां भी रही साथ। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी मां रूपी सोरेन और पत्नी कल्पना सोरेन के साथ सोमवार की दोपहर अपने फुफेरे भाई झारखंड आंदोलनकारी कपूर बांगी उर्फ कपूर टुड्डू के श्राद्ध क्रम में शामिल होने चांडिल के चाकुलिया पहुंचे। उन्होंने कपूर टुड्डू की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मां रूपी सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने परिजनों से बात की और श्राद्ध कर्म पर सामाजिक रीति रिवाज का निर्वाह किया। झारखंड आंदोलनकारी विस्थापन विरोधी संघर्ष के अग्रदूत और सामाजिक न्याय के पक्षधर कपूर बांगी का निधन 6 मई की देर शाम अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया था। वे किडनी समस्या के साथ मधुमेह और उच्च रक्तचाप से ग्रसित थे। 7 मई को उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव चाकुलिया स्थित शमशान घाट में किया गया था। अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए थे। 4 वर्षों में कपूर बागी के 2 छोटे भाई किशोर और अनूप का भी किडनी फेलियर से निधन हो चुका है। कपूर बागी पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के भाईगना थे। झारखंड में इस तारीख से निजी दुकानों पर मिलेगी शराब, हेमंत सरकार ने बनाया खास प्लान। राज्य में 1 जुलाई से निजी दुकानदारों के माध्यम से शराब की खुदरा बिक्री शुरू हो जाएगी। नई उत्पाद नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इससे संबंधित गतिविधियां तेज है। इसी बीच पूर्व की गलतियों से सीख लेते हुए राज्य सरकार प्रभावी तरीके से नई उत्पाद नीति को लागू करने की तैयारी में है। विभागीय अधिकारी योगेंद्र प्रसाद ने भी हाल ही में अधिकारियों के साथ बैठक कर इससे संबंधित दिशा निर्देश दिया था। बैठक का निष्कर्ष यही था कि सरकार की सख्त निगरानी में ही निजी दुकानदार राज्य में शराब की खुदरा बिक्री कर सकेंगे। नई उत्पाद नीति में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को और प्रभावी व उत्पाद रसायन प्रयोगशाला को सशक्त बनाने पर जोर है। इससे यह होगा कि उत्पाद विभाग के स्कैनर हर वक्त ट्रैकिंग करते रहेंगे कि बाजार में नकली या अवैध शराब की खपत तो नहीं हो रही है। सीसीएल में भ्रष्टाचार के विरोध में आजसू का धरना, गिरिडीह में जीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन, भूमाफिया से मिली भगत का आरोप। गिरिडीह के सीसीएल कोलियरी के बनियाडीह स्थित जीएम कार्यालय के सामने आजसू पार्टी ने 1 दिवसीय महाधरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने कोयला चोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। डुमरी से आजसू की यशोदा देवी, छक्कन महतो, कार्यकारी जिलाध्यक्ष कंपू यादव और महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष प्रियंका कुमारी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता धरने में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि सीसीएल में भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से कोयले की बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। ट्रांसपोर्ट कर्मियों को काम नहीं मिल रहा है, मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं होता है, अधिकारी अवैध वसूली में लगे हैं। वक्ताओं ने कहा है कि अधिकारी भूमाफियाओं से मिलकर सीसीएल की करोड़ों की जमीन बेच रहे हैं। क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। सीआरएस फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। कोक प्लांट बंद होने से गिरिडीह को भारी नुकसान हो रहा है। टैंकर ने बाइक को मारी टक्कर, 1 की मौत। आदित्यपुर में डीवीसी मोड़ पर हुआ हादसा, टैंकर मौके पर छोड़ चालक फरार। आदित्यपुर में टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर एक टैंकर और मोटरसाइकिल की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान भाटिया बस्ती निवासी राजगोपाल मंडल के रूप में हुई है। घटना डीवीसी मोड़ पर हुई। कांड्रा की ओर जा रहा एलपीटी टैंकर सुधा डेयरी मोड़ के पास ट्रैफिक सिग्नल को पार करने की जल्दी में था। इस दौरान शनि मंदिर की तरफ जा रहे बाइक सवार राजगोपाल मंडल टैंकर के पिछले पहिए की चपेट में आ गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने 100 को अपने कब्जे में ले लिया है। दुर्घटना में शामिल दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड के किसानों को 6 महीने बाद भी धान का भुगतान नहीं। भाजपा प्रवक्ता राफिया नाज ने प्रेस बयान जारी कर हेमंत सरकार पर धान खरीद को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि झारखंड में धान की आपूर्ति के 6 महीने बाद भी 9,615 किसानों को उनका भुगतान नहीं मिला है। राज्य खाद्य निगम के रिकॉर्ड के अनुसार 36,997 किसानों ने 5.07 लाख क्विंटल धान आपूर्ति की थी, लेकिन अब तक 4,229 किसानों को 1 भी रुपए नहीं मिला है। भाजपा नेता राफिया नाज ने कहा है कि जब अन्नदाता ही भूखा रह जाए तो इससे समझा जा सकता है कि इस शासन की प्राथमिकता में किसान नहीं है। सरकार किसानों से धान खरीदने की अपील करती है, लेकिन भुगतान में की जा रही देरी उनके आर्थिक संकट को और बढ़ा रही है। यह स्थिति शर्मनाक है। राफिया ने आरोप लगाया है कि भुगतान प्रक्रिया में घोटाला और भ्रष्टाचार व्याप्त है। हजारीबाग में 40 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि यह सरकारी
प्रणाली की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि किसानों को जल्द भुगतान नहीं किया गया तो इसका असर अगली फसल पर पड़ेगा। यह केवल धान का भुगतान नहीं, किसानों के खून पसीने की कीमत है। उन्होंने कहा है कि अगर आज सरकार नहीं जागी तो कल ये किसान अपना भरोसा खो देंगे। में मिर्जा चौकी के ग्राम प्रधान की हत्या, पार्टी की बात कहा, 2 लोग ले गए थे बाइक से, अगले दिन सड़क किनारे मिली लाश। गोड्डा जिले के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के फूलो लक्ष्मी गांव के प्रधान तालू मुर्मू की हत्या कर दी गई। उनका शव बुआरीजोर थाना क्षेत्र के चांदसर गांव में सड़क किनारे एक सूखे तालाब के पास मिला। मृतक की पत्नी मिरकू मरांडी ने बताया कि रविवार शाम 5 बजे 2 लोग बाइक से आए। वे पार्टी में चलने की बात कहा उनके पति को ले गए। इसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया। सोमवार को बुआरीजोर थाना क्षेत्र में शव मिलने की सूचना मिली। बुआरीजोर थाना प्रभारी ध्रुव कुमार के मुताबिक किसी दूसरी जगह हत्या करने के बाद शव को तालाब के पास फेंका गया। महागामा एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि मृतक के पॉकेट से मिर्जा चौकी से साहिबगंज का एक पुराना टिकट बरामद हुआ है। मृतक की पत्नी ने जमीन विवाद को हत्या का कारण बताया है। पुलिस ने पत्नी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जमशेदपुर में 2 अपराधी गिरफ्तार, देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद, एक पहले भी जा चुका है जेल। जमशेदपुर पुलिस ने कदमा थाना क्षेत्र के LIC ग्राउंड से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग हथियार के साथ घूम रहे हैं। इस पर पुलिस ने विशेष टीम बनाकर कार्रवाई की। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान अंकुर सिंह और उदयभान सिंह के रूप में हुई है। दोनों के पास से 2 देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। अंकुर सिंह पहले हत्या के एक मामले में जेल जा चुका है। जेल से छूटने के बाद वह उदयभान सिंह के साथ मिलकर शहर में दहशत फैलाने का काम कर रहा था। खूंटी के गोविंदपुर रेलवे स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन, पीएम नरेंद्र मोदी अमृत स्टेशन योजना के तहत करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को खूंटी जिला के गोविंदपुर रेलवे स्टेशन सहित 103 अमृत भारत स्टेशनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही झारखंड के राजमहल और शंकरपुर रेलवे स्टेशनों का भी प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के कुल 57 स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास क्षेत्र के रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यात्री सुविधाओं को बढ़ाने, पहुंच में सुधार और टिकाऊ डिजाइन को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ये उन्नयन न केवल यात्रा के अनुभव को बढ़ाएंगे बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी योगदान देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार चुनाव को लेकर तेज की तैयारी, 12 सीटों पर कर सकता है दावेदारी। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा अब बिहार की राजनीति में भी अपनी जमीन तलाशने में जुट गया है। पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। खासकर उन इलाकों पर फोकस किया जा रहा है जो झारखंड की सीमा से सटे हुए हैं और जहां झारखंडी संस्कृति, भाषा और आदिवासी पहचान की झलक मिलती है। झामो की योजना है कि वह बिहार की ऐसी करीब 12 विधानसभा सीटों पर दावेदारी करे जहां उसे अपने सामाजिक आधार पर भरोसा है। पार्टी के नेताओं का मानना है कि इन क्षेत्रों में उनकी पकड़ पहले से मजबूत है और वहां हेमंत सोरेन की लोकप्रियता भी असर दिखा सकती है। इसके लिए पार्टी संगठन को बिहार में मजबूत किया जा रहा है। आने वाले दिनों में झामो का शीर्ष नेतृत्व वहां सक्रिय नेताओं से मुलाकात करेगा और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देगा। राजद गठबंधन से तालमेल की कोशिश भी चल रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में पार्टी की एक अहम बैठक हुई जिसमें बिहार चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। यह तय किया गया है कि उन इलाकों में हेमंत सोरेन की सभाएं कराई जाएगी जहां लोग पहले से झारखंड सरकार की योजनाओं से प्रभावित हैं। साफ है कि झामो अब सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रहना चाहता। बिहार में उसकी बढ़ती गतिविधियां इस बात का संकेत है कि पार्टी अब राज्य की सीमाओं के पार जाकर अपना प्रभाव बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। अब देखना यह होगा कि राजद और झामो के बीच सीटों का गणित कैसे बैठता है। गिद्धौर थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता सस्पेंड, विभाग ने इस कारण उठाया सख्त कदम। चतरा जिले के गिद्धौर थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता को उनके पद से निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ मादक पदार्थों और बालू तस्करी पर नियंत्रण न रखने के आरोपों की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई। सिमरिया के एसडीपीओ शुभम खंडेलवाल ने निलंबन की पुष्टि करते हुए बताया कि थाना प्रभारी पर नशा तस्करों से मिली भगत की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थी। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार हजारीबाग प्रक्षेत्र
क्षेत्र के डीआईजी संजीव कुमार को मिली शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक को जांच के आदेश दिए गए थे। जांच में आरोपों की पुष्टि होते ही एसपी ने तुरंत एक्शन लेते हुए अवर निरीक्षक अमित गुप्ता को सस्पेंड कर दिया। इस कार्रवाई के बाद जिले के पुलिस महकमे में हलचल मच गई है और थाने स्तर पर जवाबदेही को लेकर नए सवाल खड़े हुए हैं। पलामू में बनेगा झारखंड का पहला टाइगर सफारी, अक्टूबर से खुलने की उम्मीद। झारखंड टूरिज्म को अब पंख मिलेंगे। पलामू में जल्द राज्य का पहला टाइगर सफारी पार्क बनने जा रहा है। दरअसल झारखंड टूरिज्म को नई उड़ान देने की दिशा में राज्य को जल्द ही पहली टाइगर सफारी पार्क की सौगात मिलने वाली है। इसके निर्माण को लेकर सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है। यह सफारी पार्क पलामू टाइगर रिजर्व के बरवाडी पश्चिमी वन प्रक्षेत्र अंतर्गत पुटुआगढ़ के जंगलों में बनाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट बिहार के राजगीर जू सफारी की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है और इसके लिए करीब 300 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। प्रस्ताव को झारखंड टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भी स्वीकृति के लिए भेजा गया है। टाइगर सफारी शुरू होने के बाद पर्यटक जहां बेतला नेशनल पार्क में प्राकृतिक सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे, वहीं पुटुआगढ़ में टाइगर सफारी का रोमांच भी अनुभव कर पाएंगे। योजना के तहत सफारी क्षेत्र में 1 बाघ 2 बाघिन, साथ ही चीतल, सांभर समेत अन्य वन्य जीवों को भी लाया जाएगा। जो है पर्यटन विभाग की उम्मीद है कि इस वर्ष अक्टूबर से सफारी प्रारंभ कर दी जाएगी, जिससे न केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। भाजपा कार्य समिति सदस्य अंकित सहित सैकड़ों महिलाओं ने ली जेएमएम की सदस्यता। सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के संस्थापक संरक्षक शिबू सोरेन के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए रांची की सैकड़ों महिलाओं ने पार्टी की सदस्यता ली। यह सामूहिक सदस्यता भाजपा की कार्य समिति सदस्य अंकिता वर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुई। सभी महिलाओं को झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने सदस्यता दिलाई और पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने महिलाओं को पार्टी की विचारधाराओं और नीतियों से अवगत कराया और संगठन को मजबूत करते हुए राज्य के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प दिलाया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।